ठीक, स्टार्ट करते हैं। सेट इमीडिएट। तो जो असिंक्रोनस बिहेवियर है हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कॉल बैक रजिस्टर करना सीखना पड़ेगा कि कैसे कॉल बैक रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसका हम पहला तरीका देखने जा रहे हैं, सेट इमीडिएट, और इसके बेनिफिट्स क्या है देखेंगे कि क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें समझना पड़ेगा सेट इमीडिएट क्या करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इवेंट लूप का जब एग्जीक्यूशन हो तो जब वो फ्री हो, इवेंट लूप भी अलग अलग चीज को प्रायोरिटी देती है। लाइक टाइमर्स लगा रखा है आपने कि सेट टाइम आउट, उनकी प्रायोरिटी अलग है, कॉल बैक्स की प्रायोरिटी अलग है, जो नई रिक्वेस्ट आ रही है उसकी प्रायोरिटी अलग है। तो हर एक चीज की प्रायोरिटी सेट है। तो उस प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सेट इमीडिएट का भी प्लेस है कि आप किस टाइम पे सेट इमीडिएट को एग्जीक्यूट होना है। तो वो हम धीरे 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 जब इवेंट लूप की डेप्थ में जाएंगे तो उसकी अलग अलग क्यूज देखेंगे कि किस क्यू की क्या प्रायोरिटी है। अभी हमारा सबसे पहला टारगेट है कि सेट इमीडिएट का हम देखें कि कैसे लिखा जाता है। पहले तो सेट इमीडिएट लिखना है अगर हमें, तो मैं ऐसे लिखूंगा सेट इमीडिएट। अब एक कॉल बैक रजिस्टर करूंगा। कॉल बैक रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन रजिस्टर करूंगा। मैं यहां से आया और मैंने क्या करा कि मैं 2 नंबर ले लेता हूं और उन दोनों नंबर के साथ कुछ खेलते हैं। मैंने कहा लेट ए इज इक्वल टू 1 करा मैंने, और लेट बी इज इक्वल टू मैंने 2 कर दिया। यहां आया मैं और मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन ऐड टू नंबर, n1 और n2 पास कर देता हूं इसमें, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग n1 प्लस n2 कर देता हूं। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूं, ऐड टू नंबर को, यहाँ पे a पास कर दूं, यहाँ पे b पास कर दूं, ठीक, फर्क देखिएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग। दरअसल हम लोग को इन चीजों को एक डेप्थ में समझना है ताकि इंटरव्यूअर कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछे, कुछ सिचुएशन बनाए, तो हम जवाब दे सके कि सेट इमीडिएट क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। सबसे बड़ी चीज इसके बिहेवियर पे होती है। तो मैंने यहां पर लिखा इनसाइड इवेंट लूप 1। मैं मान ले रहा हूं पहली बार इवेंट लूप चलेगी तो क्या होगा, और फिर दूसरी बार इवेंट लूप चलेगी तो क्या होगा। ये ऐसे ही लिख रहा हूं, मतलब इस मैसेज का कोई वैसा मतलब नहीं है। ठीक, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर रखा है ये वाला। इनका सेट इमीडिएट, सेट टाइम आउट, इनका बिहेवियर समझना है आपको कि ये कब एग्जीक्यूट होते हैं। इवेंट लूप में इनकी क्यू कब आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। और मैं ये सेट इमीडिएट वाला फंक्शन चला रहा हूं। क्या हुआ, पहले ये फंक्शन कॉल हुआ है, इसका रिजल्ट आया है, और उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। सही है, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, वेट हुआ होगा इसके लिए, बहुत माइक्रो मिली सेकेंड में कहीं टाइम में फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, कॉल गई यहाँ पे, सॉल्यूशन किया जो भी दिया हुआ था, कॉल वापस आई, और फिर हम आगे बढ़े और अगली लाइन पे जो लिखा हुआ था हमने वो काम कर दिया। ये थी पहली चीज, ये था सिंक्रोनस वे। अब मैंने आपसे कहा कि अब आप इसको ऐसे मत कॉल करिए, आप सेट इमीडिएट लगाइए और सेट इमीडिएट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो क्या, 2 क्वेश्चन है। पहला, क्या मैं सेट इमीडिएट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, पहला क्वेश्चन। कैन आई कॉल द above फंक्शन इनसाइड सेट इमीडिएट, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूं। दूसरा, कि अगर मैं इसको अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।
ये मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये अगर रिजल्ट ये प्रोग्राम में चला दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो इससे पहले आप देख चुके हैं कि उसने 3 प्रिंट किया था और इनसाइड इवेंट लूप 1 प्रिंट किया था। ठीक, जिस सीक्वेंस में लगाया हुआ था उसी सीक्वेंस में प्रिंट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम क्लियर है वो वाली बात। अब बारी आई कि अब क्या प्रिंट करेगा। तो ये सेट इमीडिएट क्या करता है, ये जो भी आपने इसके साथ कॉल बैक रजिस्टर किया है, यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉल बैक रजिस्टर कर रहे हैं, कॉल बैक रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये ऐड टू नंबर फंक्शन जो है, जैसे वहां पे वाई फंक्शन को एज अ कॉल बैक रजिस्टर किया था कि जब ये काम हो जाए तो वाई को कॉल करना, वैसे ही हमने यहाँ पे ऐड टू नंबर को रजिस्टर किया है। ठीक, तो ये रजिस्टर कर दिया हमने, ये फंक्शन कॉल होगा और इमीडिएटली कॉल होगा, इमीडिएटली कॉल होगा। बट ये इमीडिएट कितना फास्ट है यही देखना है, और ये देखने के बाद इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले तो एग्जीक्यूट करता हूं। बेहतरीन, इसने हमें कुछ एरर दे दी है। कॉल बैक मस्ट बी अ फंक्शन, कॉल बैक एक फंक्शन होना चाहिए। बेहतरीन, तो इसके अंदर एक यहीं पर एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं। पास कर दिया एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर ना मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ ऐड टू नंबर को, भेज देता हूँ इसमें 2,3। अब चला देते हैं इसको। क्या हुआ, इनसाइड इवेंट लूप और 5 को हम बदल सकते हैं, मैंने वहां पर 2 और 3 लिखा है, अगर आप यहाँ पर ए और बी लिख देंगे ये 5 बदल जाएगा हमारा। ठीक, तो अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक रजिस्टर करी और बता दिया कि भैया जब ऐसा होगा तो इस वाई फंक्शन को कॉल कर देना। ठीक, तो अब इसको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये इनसाइड लूप 1 को पहले प्रिंट कर दे रहा है और 3 को बाद में कर रहा है, जबकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। सेट इमीडिएट को कॉल किया है, इमीडिएटली कॉल करता है, कहते हैं कि इमीडिएटली कॉल कर देगा। इसके अंदर सिर्फ एक कॉल बैक पास कर दिया हमने, वो कॉल बैक हमारे फंक्शन को कॉल कर रही है। तो कहीं कोई टाइमर, कोई डिले कुछ भी नहीं लगाया है, कोई डिले नहीं है, तुरंत ये जाएगा और तुरंत कॉल हो जाना चाहिए। फिर ये वाली लाइन पहले क्यों आ रही है और ये बाद में क्यों आ रहा है। ठीक, तो पहला था कि कैन आई कॉल द अबव फंक्शन इज इनसाइड इमीडिएट, तो इसकी बात ये रहेगी कि कॉल बैक should be a function, yes we can pass a function as a callback। और दूसरी बात, इनसाइड इवेंट लूप 1 व्हाट इज द आउटपुट, तो अगर ये प्रोग्राम है हमारा तो पहले ये प्रिंट करेगा फिर 3 प्रिंट करेगा। क्यों, अब बारी आती इवेंट लूप के बिहेवियर पे, और मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि शुरू में हम लोग थ्योरी लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। जितना इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सर्वर की और सारी चीजें, बहुत मजा आएगा, बट ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये एक बार समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझाता रहूंगा। देखते हैं क्या बिहेवियर है। दरअसल जब इवेंट लूप चली तो उसने देखा कि भैया यहाँ पर आपने लिख रखा है सेट इमीडिएट। सेट इमीडिएट जिस इवेंट लूप में, मतलब जब पहली बार मिलता है तो उस बार नहीं चलता, इसको ये इवेंट, ये अगली बार के लिए रजिस्टर हो जाता है, कितना भी फास्ट हो अगली बार के लिए रजिस्टर हो गया कि जब सेकेंड टाइम चलेंगे तब तुम्हारा नंबर आएगा, और आगे बढ़े इस इवेंट लूप को कंप्लीट कर लिए। अगली इवेंट लूप में ये इमीडिएट रहेगा, इमीडिएट रहेगा। इसको इस इवेंट लूप में क्या मिला, भैया इसको सिर्फ प्रिंट करना है, इसने कहा ठीक है, आए और प्रिंट कर लिए। इस कॉल बैक को जब भी आप कॉल बैक रजिस्टर करेंगे, कितना भी फास्ट होगा वो अगले इवेंट लूप में चलेगा। इस इवेंट लूप में तो ये रजिस्टर हो गया, इसको क्या किया इसने, रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर करते ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल एग्री करता हूँ, रजिस्टर करते ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वो रिस्पॉन्स हम इस इवेंट लूप में नहीं ले पाएंगे। इस इवेंट लूप में हम प्रिंटिंग करते चले गए, और जब हम घूम करके दूसरी बार आए हमने देखा कि भैया ये एक रजिस्टर थी कॉल बैक, हमने कहा भैया काम हो गया है, इसने कहा हो गया है, हमने उसका भी रिस्पॉन्स उठा करके दे दिया। तो पहली इवेंट लूप जब चली उस बार इसको रजिस्टर कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, जो जो काम मिला करते गए, सिंगल सिंगल काम।
तो उस बार ये वाला जो कॉल बैक था सेट इमीडिएट वाला, ये रजिस्टर हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा दिया भैया ये काम होना है, अगली बार जब आए तो उस काम को कर दिया। तो जब पहली बार आए थे तो इसको रजिस्टर किया था और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसका प्रिंटिंग हो गई थी, इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था। तब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इमीडिएट अपने नाम की तरह इमीडिएट नहीं है। ठीक, इसको टाइम लगेगा। ठीक, अब इसके बारे में कुछ बातें लिख देता हूं यहीं पे, या अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि सेट इमीडिएट इज नॉट इमीडिएट एज इट्स नेम, अपने नाम की तरह इमीडिएट नहीं है। नॉट इमीडिएट एज इट्स नेम, नाम उसका इमीडिएट है, ये उतना इमीडिएट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि इसकी जो कॉल बैक है वो चेक क्यू में प्लेस होती है। ठीक, इट्स कॉल बैक इज प्लेस्ड इन द चेक क्यू ऑफ द नेक्स्ट साइकिल ऑफ इवेंट लूप। क्या बताया था, अगले साइकिल के लिए प्लेस हो गई। मैं लिख देता हूं कि इट्स कॉल बैक इज प्लेस्ड इन द नेक्स्ट साइकिल, सॉरी इन द चेक क्यू। अब चेक क्यू क्या है, इवेंट लूप जो है इसकी बहुत सी क्यूज होती हैं, जैसे हमने एक लूप क्यू देखा था, ऐसी बहुत सी क्यू हैं। उन्हीं क्यूज में से एक चेक क्यू है। मैं इकट्ठे नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज, मैं आपके सामने एक एक टर्म आने दूंगा। जब एक दिन हमारे पास सारे टर्म आएंगे उस दिन मैं आपको एक दिन खाली इवेंट लूप ही पढ़ाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी नोट.जेएस उसी पे चल रही है, बट इकट्ठे नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आता रहे धीरे धीरे। तो वैसे ही जैसे कल एक लूप क्यू पढ़ा था हमने, वैसे ही ये चेक क्यू है, तो इस क्यू में रजिस्टर होता है। तो कॉल बैक कहाँ प्लेस होती है, चेक क्यू में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि चेक क्यू में प्लेस होता है ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहली बार जब इवेंट लूप चली है तो इस बार रजिस्टर किया है अगले साइकिल के लिए, तो ऑफ द इवेंट लूप अगले साइकिल में ये चला देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बट चेक क्यू में है, ये बात याद रखनी है। ठीक, अब चेक क्यू के बारे में मैं कुछ बात भी बताता चलूं कि चेक क्यू के साथ क्या होता है। चेक क्यू जो है अकर्स लेटर देन द टाइमर क्यू। टाइमर क्यू से ना ये स्लो होती है, टाइमर क्यू के बाद, मतलब जैसे लूप क्यू थी वैसे ही अब टाइमर क्यू भी है। मैं इसको भी कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, दिखेगा टाइमर क्यू। ठीक, तो चेक क्यू जो है वो टाइमर क्यू। एक तो बात समझ गए, अभी हमारा जो ये वाला केस था आप समझ गए इस बार पहली बार में जब ये प्रिंट हो रहा है ये रजिस्टर हुआ, अगली बार चलेगा, बट अगली बार भी चेक क्यू में है, ये बात याद रखना है। और चेक क्यू किसके बाद चलती है, टाइमर क्यू के बाद। तो अगले इवेंट लूप में अगर टाइमर क्यू आएगी तो सेट इमीडिएट और पीछे हो जाएगा, पहले टाइमर क्यू एग्जीक्यूट होगी। ठीक, तो ये इतनी बात हमारे पास सेट इमीडिएट की थी। ठीक, अपने नाम की तरह इमीडिएट नहीं होता है, पहली बार जब भी ये मिलेगा तो इवेंट लूप इसको रजिस्टर करेगी, अगले साइकिल में रन करेगी। ठीक, और चेक क्यू में लगाया जाता है, चेक क्यू में कॉल बैक प्लेस होता है और चेक क्यू टाइमर क्यू से स्लो होता है। तो अब हम चलते हैं टाइमर क्यू की तरफ और देखते हैं कि टाइमर क्यू में हमारे पास क्या है।